नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर के चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इसी स्वागत के साथ में आप सभी के चेहरे में मुस्कुराहट भी आने वाली है 22 सितंबर से। आपने देखा होगा किस हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जीएसटी को लेकर नई डिटेल जानकारी आप लोगों के बीच में रखी गई थी और इसी के साथ जो शुरुआत होगी इसकी वो 22 तारीख से हो जाएगी और बीजेपी जो है लगातार हर एक जगह पर जाकर जनता को उसके डिटेल जानकारी बता रही है। और इसी के साथ में आज भिलाई में पहुंचे हैं भाजपा के शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और लगातार लोगों के बीच में जाते हैं और जो सच वो उन तक पहुंचाते हैं। तो बात कर लेते हैं। सर, जैसी मुस्कुराहट के साथ आप सभी प्रेस वालों को बता रहे थे, ऐसी ही मुस्कुराहट क्या जनता के बीच में बहुत जल्दी इस जीएसटी लागू होने से होने वाली है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम बहुत जल्दी जीएसटी में रिफॉर्म लाने जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आम जनता, गरीब जनता को होने वाली है। और 4 सितंबर को जो मोदी कैबिनेट ने निर्णय लिया और ये रिफॉर्म हुआ। रिफॉर्म होने के बाद ये 22 सितंबर से ये रिफॉर्म लागू हो जाएगा। निश्चित तौर से जीएसटी में जो सुधार हुआ है, जो रिफॉर्म लाया गया है, इसमें आम जनता को ये मोदी सरकार का एक तरह का तोहफा है। आप देखें, खाद्य सामग्री जो दैनिक उपभोग की चीज़ सुबह से लेकर रात तक हमारे जीवन में जो भी दिनचर्या में जो उपयोग करते हैं, वो सारी सामग्रियों में या तो टैक्स 0% है और या ज़्यादा से ज़्यादा 5%। इससे जो है आम जनता को बहुत बड़ा राहत मिलने जा रहा है, क्योंकि सामग्रियों की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी। और ये केवल आर्थिक लाभ का इशू नहीं है, इससे व्यापारियों को भी बड़ा लाभ होगा, उनके व्यापार का सरलीकरण होगा, डिमांड बढ़ेंगी, आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, साथ ही साथ में इसमें निवेश भी बढ़ेगा इस रिफॉर्म से, और करोड़ों युवाओं को रोजगार के नए साधन मिलेंगे। चीज़ें लगती हैं, उन सब चीज़ों में जीएसटी कम हो गई है, उससे किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। तो एक तरह से ये सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक तरह का उपहार है जो कि मोदी सरकार ने दिया है। और ये टैक्स कम करने का निर्णय सिर्फ मोदी सरकार ही ले सकती थी, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। बिल्कुल सर। एक सवाल महिलाओं के तरफ से आपके पास रखना चाहूंगा, क्योंकि जब भी जीएसटी की बात होती है और घर परिवार चलाना महिलाओं के हाथ में रहता है, किचन से संबंधित चीज़ें रहती हैं, तो महिलाएं जब भी दुकानदारी या सामान लेने के लिए जाती हैं तो कुछ चीज़ों की कीमत देखकर घबरा जाती हैं, घर का राशन से जुड़ी चीज़ें हो। तो क्या जब वो ग्राउंड लेवल पर जाएंगी तो उनको ये साफ दिखने लगेगा कि हाँ, चीज़ें सस्ती हो गई हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो सामग्री में जब टैक्स कम हो गया, जीएसटी कम हो गई, तो स्वाभाविक है उनकी कीमतें कम हो जाएंगी और काफ़ी बड़ा अंतर मिलेगा। क्योंकि कई सामग्रियों में 18% था, कई में जो है 28% था, तो वो टैक्स जब घट के 0% 5% पे आएगा तो स्वाभाविक है कि उतना रेट कम होगा। तो ये जो हमारी माता बहनें हैं जो घर का बजट चलाती हैं, वो उनको जो है अब काफ़ी सहूलियत होने वाली है। तो स्वाभाविक है, मैं कह सकता हूँ बड़े विश्वास के साथ कि माता बहनों को के मुख में एक प्रसन्नता का भाव होगा। और फिर अभी तो नवरात्र सामने आ रहा है, फिर दीपावली है, फिर तमाम त्यौहार हैं इस बीच में, और त्यौहार के समय सबसे ज़्यादा खरीदी होती है। तो जब उसमें जीएसटी कम हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, मैं समझता हूँ कि इस देश की माता बहनें केवल प्रसन्न ही नहीं होंगी, बल्कि वो मोदी जी को भर के आशीर्वाद देंगी। और मोदी जी से हमेशा उनकी अपेक्षाएं रही हैं। मोदी जी ने हमेशा इस देश की माता बहनों के कल्याण के लिए उनको केंद्र में रखकर एक नहीं कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे शौचालय का निर्माण की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत का निर्माण की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर के संदर्भ में हो। तो हमेशा जो है महिलाओं को केंद्र में रखकर मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं और उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। उसी में एक जुड़ा हुआ ये अगला कदम। बिल्कुल सर। जैसा एक सवाल और आखिरी सवाल है कि आज आप यहाँ पर आए हैं और लगातार ऐसे अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे आने वाले समय में, तो ग्राउंड लेवल पे आप लोग कैसे वर्क कर रहे हैं लोगों तक जीएसटी की डिटेल जानकारी देने के लिए? देखिए, पूरे देश भर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग जो है इस बात को जनता के बीच तक ले जा रहे हैं, ये इससे काफ़ी प्रचार हो रहा है। इसके अलावा पार्टी जो है वो बूथ स्तर तक के हमारे इसके कार्यक्रम चल रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तमाम तरह के कार्यक्रमों को आयोजित हो रहे हैं, जिसमें चर्चाएं हो रही हैं, व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं, युवा सम्मेलन हो रहे हैं, तरह तरह के सम्मेलनों के माध्यम से इस अच्छी चीज़ को पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा इसका हमारा मैसेंजर तो आम जनता है, जिसका रेट कम होगा तो वो खुद ही जो है जनता के बीच में आपस में चर्चा बढ़ जाएगी। देखिए इसका सामान के रेट कम हो गया, इसका रेट कम हो गया, इसका तो बड़े मैसेंजर तो वही हैं जो 22 तारीख के बाद जो है जब उनको कीमतें कम हो जाएंगी और वो चीज़ें परचेज करेंगे तो वो प्रसन्नता का भाव होगा, तो उससे बड़े और हमारा प्रचार क्या हो सकता है। आखिरी में जो जनता आपको सुन रही है सीजी भास्कर के और जितने लोग आपको सुनते हैं उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? निश्चित तौर से ये संचार का माध्यम, आपका चैनल, ये लोगों में काफ़ी ख्याति प्राप्त करे और आप जो है जनता की आवाज़ बने और अच्छी बातों को भी जनता तक पहुंचाएं। मेरी अपेक्षा हमेशा रहेगी कि आपका चैनल जो है काफ़ी कुछ विस्तार प्राप्त करे और प्रमुख चैनलों में एक बने। इन शुभकामनाओं के साथ बने। हर व्यक्ति को टैक्स देना है और ज्यादातर लोग टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ किसी को छूट नहीं है। सबको जो है सरकार के नियम है, उसके नियम के अनुसार ही टैक्स देना और किसी को ज्यादा और कम का इश्यू नहीं। देखिए इसको लेकर पार्टी के द्वारा बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, आज भी यही व्यापारी सम्मेलन भी है। इस तरह से देश भर के अंदर सम्मेलन हो रहे हैं। आप पत्रकार मित्र हमारे सबसे बड़े माध्यम हैं, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी होती है। हम जो जीएसटी पर आपसे वार्ता कर रहे हैं, ये चीजें छपेंगी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जाएगा और तमाम हमारी बूथ लेवल तक की यूनिट इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, लोगों का अवेयर कर रही है। और सबसे बड़ा प्रचार तो ये है कि जब वो दुकान में जाएंगे और चीजें की कीमत कम मिलेगी, कम कीमत में जब चीजें मिलेगी तो वो सब समझेंगे कि ये मोदी जी ही कर सकते हैं, मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मोदी जी की सरकार। आज जब जीएसटी बनी, जीएसटी को लागू किया गया, तो हम उसके पहले वेट सिस्टम जो कांग्रेस की थी, तो उस समय जो कर के सिस्टम थे, जैसा मैंने आपको गिनाया कि कितने प्रकार के कर लगे थे, तो उसको काफी हद तक एक सिस्टमेटिक सिस्टम में लाया गया। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स सेक्टर है, तो उसमें जैसे जैसे उस समय भी, अभी यदि आपको याद होगा तो माननीय अरुण जेटली जी ने क्या कहा कि हम इसको, इस जो जीएसटी अभी जो हमने लाया है, हम निरंतर जैसा हमको फीडबैक आएगा, जैसा इकोनॉमिक कंडीशंस होंगे, वैसे हम इसमें धीरे 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 सुधार करेंगे। ये कोई पहले नहीं, इसके पहले भी 2-3 सुधार हुए जीएसटी के क्षेत्र में। तो जैसे जैसे फीडबैक आया, जैसे जैसे कलेक्शंस आए, जैसे जैसे सिस्टम्स आए, तो उसको सरकार अपने पास रखने के लिए नहीं, उसको पुनः जनता के पास, जो राज्यों का उसमें अंश है, उसको भी बढ़ा के दे रहे, तो उससे डेवलपमेंट के काम होंगे, विकास के काम होंगे। तो ये तो एक तरह की एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन अब आपने इनकम टैक्स का देखा तो आप कह सकते हैं कि आप 12 लाख तो पहले भी कर सकते थे। निश्चित तौर मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे इसका फीडबैक आएगा, जैसे जैसे इसमें और बातें आएंगी, तो इसमें हमेशा एक काउंसिल की बैठक होती रहती है, उसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, सब लोग सलाह देते हैं, तो उसके अनुसार से उसमें सुधार संभव है। ये डिटेल जानकारी जब आपके पास पहुंची है, पूरा वीडियो आपने देखा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 22 तारीख से जीएसटी जब नए तरीके से लागू हो जाएगी तो जनता को जो फायदा होगा वो आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।